Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 3.7 and this exercise is the last exercise of this chapter and that's name is playing with numbers. Okay, let's come on question number 6. So question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 कह रहा है the traffic lights at 3 different roads crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., what time will they change simultaneously again? वो कह रहा है कि क्रॉसिंग आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है ना, तो 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं अलग अलग जगह पर. तो वो जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, सेकंड वाली 72 पर और थर्ड वाली 108 सेकंड पर. अगर वो 7 बजे सब तीनों एक साथ चेंज हो रही है तो आपको दोबारा टाइम बताना है कि वो दोबारा कब चेंज होगी. अच्छा, इसको इस तरीके से देखते हैं. अच्छा, यहाँ देख लेते हैं. देखो ये है आपकी 3 ट्रैफिक लाइट. जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो हर 48 सेकंड पर चेंज हो रही है, ठीक है. सेकंड वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो हर 72 सेकंड पर चेंज हो रही है और जो थर्ड ट्रैफिक लाइट है दैट इज चेंज आफ्टर 108 सेकंड. अब वो कह रहा है कि अगर ये तीनों लाइट 7 बजे सुबह के 7 बजे एक साथ चेंज हुई है तो आपने दूसरा टाइम हमें बताना है कि तीनों लाइट्स अब दोबारा कब एक साथ चेंज होंगी. साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक साथ, ठीक है. तो अब यहाँ हमें क्या निकालना है? देखो 48, 72 और 108 है. अब हमें इन तीनों का एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये वो नंबर इसके टेबल में और इसके टेबल में आता हो. यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम. तो हम जल्दी से एलसीएम निकाल लें. एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें तीनों को एक साथ लेना है. हमने ले लिया 48, फिर 72 और फिर हमने ले लिया 108 और ये क्या है हमारे पास? सेकंड्स है. तो जब हमारे जो आंसर आएगा वो भी हमारा किस में आएगा? सेकंड में आएगा, ठीक है. तो देखो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो पहले 2 से ले लेते हैं. तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, ठीक है. सॉरी 2 3 जा 6, यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है. अभी फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है. अब 2 से दोबारा सारे नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये और ये डिवाइड हो रहा है. यहाँ से अभी आपके पास देखो फिर दोबारा से 2 से देख लेते हैं, कोई बात नहीं. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और यहाँ से 27, तो एज इट इज आ जाएगा. अभी यहाँ से देखो 9, 6 और 27 ये तीनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं. तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27. अभी दोबारा से इस 2 को ड्रॉप कर देते हैं. 2 1 जा 2, 3 और 9, ठीक है. अब 3 से डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. दोबारा 3 से कर लेते हैं. 3 1 जा 3 यहाँ से. अब देखो तीनों के लिए 48 के लिए भी 1 आ चुका है, 72 के लिए भी और 108 के लिए भी. अब यहाँ जो हमारे पास लेफ्ट साइड जो नंबर आए हैं उनका हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है. तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इक्वल्स टू कितने टाइम्स 2 आया? 1 2 3 4. ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3. तो यहाँ से 1 2 और 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 जा 4, ठीक है. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये 3. अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 9 3 जा 27. तो 16 और 27 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आ जाएगा 27 और 16. 6 7 जा 42, कैरी 4, 12 एंड 4 दैट इज 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2. तो ये आ जाएगा 2 3 और 4. यानी जो इसका आंसर आया एलसीएम आया दैट इज 432.
तो ये किस में आना था, ये आना था आपका सेकंड्स के अंदर। तो हमारा सेकंड तो हमें पता चल गया कि पहला जो हमारा 432 सेकंड्स के बाद हमारी जो लाइट्स है वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। तो पहला आंसर हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर 432 seconds the lights will change simultaneously। ठीक है, लेकिन ये तो आंसर हमारा फर्स्ट हुआ, लेकिन उसने हमें ये भी तो कहा था कि एक बार 7 बजे चेंज हो रही है तो दोबारा टाइम भी बताइए। ठीक है, अब 7 AM का मतलब क्या है कि 7 आवर्स। ठीक है, यही होता है 7 आवर्स। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 432 सेकंड को हम क्या करते हैं, मिनट्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट कितने सेकंड के बाद हमारा टाइम दोबारा से हमारी जो लाइट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं और सेकंड से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। तो हम 432 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं, 60 से 432 को 4 7 जार 40, सॉरी 6 7 जार 42 होते हैं। तो ये 420 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, दैट इज 2 और 1, नीचे आपके पास 12 बन गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हमारे पास सेकंड था और हम मिनट में चेंज कर रहे थे ना, तो ये जो चीज़ आई है ये हमारी आई है मिनट में और ये जो आया ये हमारा बनेगा सेकंड। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारी लाइट चेंज हो रही थी वो 7 बजे चेंज हो रही थी मॉर्निंग के, तो उसके बाद 7 मिनट और 12 सेकेंड और लगेंगे जब हमारी जो लाइट्स है दोबारा चेंज होगी। तो आफ्टर हम क्या करेंगे, अब हमें एक पूरा टाइम लिखना है। जब हम पूरा टाइम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 7 आवर्स फिर मिनट्स और फिर सेकेंड, आवर्स मिनट और सेकेंड के अंदर हम आफ्टर 7 मिनट्स एंड 12 seconds the lights will change simultaneously। ठीक है, तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, 7, 07, 07 और 12, ये हमारा बनेगा आंसर। ओके, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर and 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 टैंकर्स हैं किसके, डीजल के, जिसके अंदर डीजल आता है, और उन टैंकर्स की जो क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी है, दैट इज 403 लीटर की है, एक की 434 है और एक की 465 लीटर है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर the diesel of the 3 container exact number of times। ठीक है, वो कह रहा है कि ऐसा कोई कंटेनर बताइए मैक्सिमम कैपेसिटी का जो तीनों डीजल के कंटेनर्स का जो कैपेसिटी का जो आपको मेजरमेंट दे रखी है, लीटर्स दे रखे, वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में वो काउंट कर बता दे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जहां रेनू ने परचेजिंग करी थी फर्टिलाइजर की, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही चीज़ है। वहां पर भी हमें वेट बताना था कि वेट बताओ कितना वेट मैक्सिमम चाहिए, और यहाँ हमें एग्जैक्टली वो कंटेनर चाहिए। अब इसका मतलब समझ लो कि अगर ये तीनों इतने बड़े बड़े कंटेनर्स हैं और इसके अंदर हमारे पास एक में 403 लीटर है, एक में 434 लीटर है और एक में 465 लीटर है, तो इन तीनों कंटेनर्स की जो डीजल है उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्ट करने के लिए सपोज मुझे किसी पेट्रोल पंप के अंदर देना है या कुछ भी हो सकता है कि हमें शिफ्ट करना है बस, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि मैं इस वाले को जब उस कंटेनर से, कंटेनर का मतलब आप सोचिए कोई मेजरमेंट, कोई बर्तन हो सकता है, कोई बड़ा सा एक कंटेनर हो सकता है जिसके अंदर मैं मेजर कर सकूं, जैसे दूध के लिए हमारा लीटर होता है, इसी तरह से इसको भी मेजर करने के लिए कोई हम कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है, कोई वेसल हो सकता है, तो वो हमें चाहिए कि मैं इसको भी और इसको भी और इसको भी जब मैं इसको मेजर करूं
तो वो मेरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में, मतलब एक बारी में, 2 बारी में, 5 बारी में, अगर सपोज कोई मेरा आंसर आता है सपोज, तो मेरा जो आंसर है वो 403 को भी एग्जैक्ट टाइम, मतलब 5 बारी में इसको कर दिया, 10 बारी में इसको कर दिया, 15 बारी में इसको कर दिया, तो मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो इसको खत्म कर दे। ऐसा ना हो कि मैंने इसको करा तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब कंटेनर ने इसको कंप्लीटली भर के और इसको नाप दिया। कब, जब इसकी बारी आई, तो जब नापने की बारी आई और खत्म करने की बारी आई, काउंट करने की बारी आई उस कंटेनर से, तो 15 बारी तो हुई और उसके बाद थोड़ा सा इसमें डीजल रह गया। ऐसे ना हो। इसका एग्जैक्ट का मतलब है कि 1 भी लीटर, आधा लीटर, उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए, कंप्लीटली आपका मेजर हो जाना चाहिए। अब इसको करना क्या है, देखो इसमें क्या करना है, आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी है, तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, आपको HCF निकालना है। ठीक है, जब HCF आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना जो लीटर, कितने लीटर का कंटेनर आया, कि वो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हम सोल्यूशन करते हैं जल्दी से। HCF ऑफ 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर। देखिए ये 13 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। अब 31 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ठीक है, अभी 434 को भी कर लेते हैं, तो ये 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये 217, ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अगेन 31 है, तो 31 1 जा 31। अब मेरे पास आएगा 465, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 31 आ गया, तो 31 1 जा 31। अब हमें क्या लिखना है, हम पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 403 के लिए हमारे पास क्या बना, 13 इंटू 31। ठीक है, यहाँ से हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 31 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। फिर हम 434 के लिए लिख देंगे, तो यहाँ से भी 31 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, फिर 465 के लिए लिख लेते हैं, 31 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर देखो, ये 31 जो है ये तीनों का कॉमन फैक्टर है, जो 403 में, 434 में और 465 में आ रहा है। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या बना, 31 बना। और जैसे ही कॉमन फैक्टर आता है तो HCF के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई के लिए तो कोई नंबर है ही नहीं, इसीलिए 31 ही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। ओके, अब ये HCF आ गया ना हमारा यहाँ पे, अब हमारा आंसर भी निकल जाएगा। ये जो HCF 31 आया, यही हमारा कंटेनर आया है। कंटेनर क्या लीटर में आया है ना, क्योंकि हम लीटर के लिए निकाले थे। 403 भी लीटर था, 434 भी लीटर है, 465 भी लीटर है, तो 31 क्या आया, लीटर में आया। यानी कि हमें वो कंटेनर मिल गया है जिससे हम 403, 434, 465 लीटर जो डीजल है उसको एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आएगा हमारा, हेंस द कंटेनर of 31 liter can measure the diesel of the 3 containers, जो 3 containers हैं हमारे पास, exact number of times। ठीक है, इसका मतलब जो 31 लीटर है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको वो नंबर निकालना है जिससे अगर हम 6 से, अगर उस नंबर को अगर 6 से डिवाइड करें या 15 से डिवाइड करें या 18 से डिवाइड करें, तो जब हम डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर लास्ट में 5 बचता जाए। चाहे मैं 6 से डिवाइड करूं तभी भी 5 बचना चाहिए, 15 से डिवाइड करूं तभी भी बचना चाहिए 5, और अगर मैं 18 से डिवाइड कर रही हूँ उस नंबर को जो मुझे पता नहीं है,
उससे भी 5 ही बचना चाहिए। अच्छा, इसको देखो क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर मैंने 6 लगा, यहाँ मुझे कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जब मैं डिवाइड करूँ तो माइनस करने पे 5 बचना चाहिए। इसी तरह से अगर 15 को इसी नंबर से किसी नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो डिवाइड करने के बाद माइनस करके जो रिमाइंडर आएगा वो भी 5 होना चाहिए। इसी तरह से 18 के लिए भी, उस नंबर के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब मैं माइनस करूं तो रिमाइंडर मेरा 5 आना चाहिए। यानी कि इनमें कोई एक कॉमन नंबर होगा जो 6 में भी, 15 में भी और 18 में भी आता होगा, तभी तो तीनों में 5 बचेगा ना। तो हम क्या निकाल लें, लीस्ट पूछा है यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 15 और 18 का पहले, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18, तो तीनों के लिए निकाल लेते हैं 6, 15 और 18। देखो यहाँ से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 सा, 3 5 सा और 3 6 सा। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 5 एज इट इज और 2 3 सा। अब एक बार 5 से, एक बार 3 से, तो 3 से कर लेते हैं 1 5 1 और अब की बार 5 से कर लेते हैं 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 और 5 इंटू 3। देखो 5 2 सा 10 बनाता है, 3 3 सा 9 बनाता है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो एलसीएम आया यानी क्या आया है 90। अब ये जो 90 है ना, 90 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। 90 इज डिविजिबल बाय 15 एंड 90 इज डिविजिबल बाय 18। 96 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 15 के साथ भी और 18 के साथ भी। और डिवाइड का कैसे होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा जिसका रिमाइंडर 0 बनेगा। अब क्या करें, एक ट्रिक है। अब इस 90 में क्या क्या बच रहा है, हर बारी 5 बच रहा है ना रिमाइंडर में, तो क्या करें, जो नंबर आया है ना मेरा 90 आया है, तो उसमें क्या करें 5 ऐड कर दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। देखो अगर मैं 6 से 90 को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 6 1 सा 6 और ये आ गया 15, दैट इज 30। कुछ भी नहीं बचा ना, 90 से कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर मैं 90 में 5 ऐड कर दूं तो 95 हो जाएगा। अब 95 को 6 से डिवाइड करो, ये आ गया 6, ये आ गया 35, 5 सा 30। अब क्या बच गया, 5 बच गया ना। और हर केस में ऐसा ही होगा, चाहे मैं 15 से करूं चाहे 18 से करूं। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो मुझे चाहिए दैट इज 90 प्लस 5। जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 95 और यही मेरा क्या आंसर है। सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95, यही मेरा आंसर होगा।